हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे डिग्री। हम सभी ने समझा था डिग्री क्या होता है, डिग्री कैसे काम करता है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री को कैसे फेस किया जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कैसे डिग्री को पहचानते हैं कि कौन सी डिग्री, कौन सा सेंटेंस किस डिग्री में रखा जाएगा या होता क्या है, ठीक। और हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था, कैसे किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि कौन तो हम पहचान पाएंगे कौन सा वर्ड किस डिग्री का है। जैसे हमने सीखा था ER लगा दे तो कंपैरेटिव, EST लगा दे तो सुपरलेटिव बनता है। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में Y होता है, Y के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो Y को I में चेंज करते हैं, ER लगाते हैं। सुपरलेटिव बनाते समय IEST हो जाता है। फिर हमने सीखा था बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में E होता है तो ER लगाते समय एक ही E को लिखते हैं, पहले वाला E हाइड कर देते हैं। और हमने सीखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कंपैरेटिव बनाते समय, सुपरलेटिव बनाते समय मोर या मोस्ट से उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है। उसके साथ हम लोगों को ER और EST नहीं ऐड करना पड़ता। कई बार एग्जाम में मोर और मोस्ट लगा करके और ER EST ऐड करके भी क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो सब हम लोगों का इनकरेक्ट होगा। और लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन पर न ER न EST वाला रूल अप्लाई होता, न ही Y को I बनाया जा सकता, न ही उनके साथ मोर या मोस्ट लगाया जा सकता है। तो ऐसे वर्ड्स को पॉजिटिव से कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोगों को कुछ और रूल फॉलो करते हैं। वो रूल है हम लोगों का कि उसके पूरे रूप ही चेंज कर दिए जाते हैं, पूरे फॉर्म्स ही चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने सीखा था गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम अपना रूप ही परिवर्तित कर देते हैं। लिटिल है ना, लिटिल होता है, लीस्ट होता है, ये सब भी हम लोग सीखे थे। लेस, लिटिल, लीस्ट, ये सब होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों का डिग्री वाले क्लास में, लास्ट क्लास में हो चुकी है। अब आज वाले क्लास को समझने के लिए हम लोगों को पिछले क्लास को रिकॉल करना बहुत ही आवश्यक था, जो हमने कर लिया, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है डिग्रीज की आपस में तुलना करना। मीन्स क्या, मीनिंग ना चेंज हो, एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कहा जाए तो उसकी मीनिंग क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री में कहा जाए तो उसकी मीनिंग क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री में कहा जाए तो उसकी मीनिंग क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कहते हैं, तो इस प्रकार से कहना है कि आपका मीनिंग ना चेंज हो, आपके कहने का तरीका अलग हो सकता है। इस पॉइंट को हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कि पहला तो पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव टू सुपरलेटिव बनाइए, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाइए, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनाइए, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाइए। तो हमने सीखा था कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ सीधा नहीं चल रहा है। जब हम सभी लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं तो उसी सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो सीधा चेंज करना, उल्टा चेंज करना, दोनों प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि चेंज करके दिखाइए। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि गलत कर देगा और उसको करेक्ट करके दिखाइए। 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका एरर में बना देता है, सही यूज उसका नहीं करेगा। मोर बेस्ट कर देगा, मोस्ट बेस्ट कर देगा, द बेटर कर देगा, बेटर कर देगा, मोर बेटर कर देगा। इस तरीके से एरर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बस आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पता रहे, उसका सीक्वेंस पता रहे। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप अप्लाई करके अपने सेंटेंस को करेक्ट करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए सीखा जाए कि कैसे है। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए ये जानना होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं। तो देखिएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2 प्रकार से हम लोगों को जानना होता है। डिग्री मीन्स अवस्था होता है। अवस्था किसकी? किसी व्यक्ति के गुण दोषों की, किसी वस्तु के गुण दोषों की।
दो व्यक्तियों की आपस में समानता, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना, और एक व्यक्ति की उसके पूरे एक जैसे समूह से तुलना, या एक वस्तु की एक जैसे समूह से तुलना की जाएगी तो सुपरलेटिव डिग्री में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दो प्रकार से पॉइंट आउट करना है, पहला हम लोगों का तरीका है और दूसरा हम लोगों का तरीका है। तो फर्स्ट मेथड हम लोगों का क्या है, पहला हम लोगों की स्टाइल हो जाएगी इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में इंटरचेंज का मतलब होता है कि सेंटेंस के लिखने का पैटर्न बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, वो इंटरचेंज कहलाता है। दूसरा स्टाइल हो जाएगा इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मीन्स क्या, पहला इंटरचेंज आपको क्या सीखना है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको आप सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव ही बना सकते हैं, उसको सुपरलेटिव में नहीं बनाया जा सकता। दूसरे स्टाइल, इसमें देखिए सुपरलेटिव का कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरा हम लोगों का इंटरचेंज क्या रहेगा, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का मीन्स एक सेंटेंस जिसको हम लोग कंपैरेटिव में भी बना सकें, जिसको हम लोग सुपरलेटिव में भी बना सकें, जिसको हम लोग वापस पॉजिटिव में, वापस कंपैरेटिव में, वापस सुपरलेटिव में बना लें। इंटरचेंज मतलब क्वेश्चन का लिखने का पैटर्न आपका अलग हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, लेकिन हम लोगों का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अब देखिएगा पहले वाले पॉइंट में हम लोगों को क्या सीखना है, पहले वाले रूल में भी हम लोगों को कुछ रूल्स सीखने हैं। तो इसके दो रूल हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये दो रूल चलेगा। और जब हम लोग इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों का 3 रूल चलेगा। 3 रूल चलेगा, वो 3 कौन कौन सा है यहीं पर देख लेते हैं उसको। वो हम लोगों का, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, वैसे इसमें क्या चलेगा, इसमें हम लोगों का चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया है फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ये हम लोगों को 4 पॉइंट्स इसमें हम लोगों को देखने होंगे। उस 4 पॉइंट्स में हम लोगों को क्या ध्यान रखना होगा, उस 4 पॉइंट्स में हम लोगों का फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव मीन्स एक सेंटेंस जिसको हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं, एक सेंटेंस जिसको हम लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं, उसी सेंटेंस को पॉजिटिव से सुपरलेटिव में ले जाया जा सकता है, उसी सेंटेंस को कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ले जाया जा सकता है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, इसको हम लोग सीखेंगे। इस वाले पॉइंट में ध्यान रखना है कि किसी एक सेंटेंस की पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बन सकती है लेकिन उसकी सुपरलेटिव नहीं बन सकती। इस वाले पॉइंट में ध्यान रखना है, एक सेंटेंस की पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों बन सकती है। किसी सेंटेंस को हम उसी को पॉजिटिव डिग्री में डिनोट कर सकते हैं, उसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में कह सकते हैं और उसी सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव में कह सकते हैं। इसमें तीनों बनेगा और इसमें कोई 2 बन सकता है, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि यदि किसी व्यक्ति के सामान्य गुण दोषों की बात कही जाए तो पॉजिटिव डिग्री होती है, यदि किसी व्यक्ति के सामान्य गुण दोषों की आपस में समानता की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, परंतु उसी की तुलना कर दी जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में होती है।
किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो तो कंपैरेटिव में डिनोट किया जाता है। यदि दो से अधिक हो तभी सुपरलेटिव बन सकता है। दो सब्जेक्ट अगर हो तो ही हम लोग उसको कंपैरेटिव में रख सकते हैं, सुपरलेटिव में नहीं बना सकते। मोर देन 2 हो तो हम लोग सुपरलेटिव बनाएंगे। आई होप आपको रिकॉल हुआ होगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने देखे कि कैसे किसी सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए पॉजिटिव में क्या क्या पॉइंट आ सकता है। सिर्फ एक एडजेक्टिव आ सकता है और एज आ सकता है, उसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है, एज आ सकता है, सो आ सकता है, एडजेक्टिव और एज। ये 3 पॉइंट हम लोग इसमें रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। कंपैरेटिव में हम लोग देन रखेंगे, मोर देन रखेंगे और क्या रख सकते हैं, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन रख सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस देन रख सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। वन बाय वन हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी, अब कुछ रूल चलेगा। क्या रूल चलेगा कि किसी सेंटेंस को पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हम कैसे बना सकते हैं। बस कुछ बेसिक से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, ये प्लस का जो सिंबल है वो क्या है, अफर्मेटिव है। यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनेगी। माइनस मीन्स निगेटिव। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट से ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री यदि कंपैरेटिव में है तो अफर्मेटिव में है प्लस, तो कंपैरेटिव डिग्री माइनस में यानी कि निगेटिव सेंटेंस में बनेगी। दूसरा पॉइंट, यदि पॉजिटिव डिग्री किसमें है, निगेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगी। पॉजिटिव डिग्री यदि अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनेगी। पॉजिटिव डिग्री यदि निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगी। दूसरा पॉइंट, ये हम लोगों का हो गया। एज के बाद और देन के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन किस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। एज और देन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। सब्जेक्टिव केस मीन्स क्या हो सकता है, ही, शी, यू, आई, दे, इस तरीके से रहेगा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। मी नहीं आ सकता, हर नहीं आ सकता, हिम नहीं आ सकता, देम नहीं आ सकता। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस नहीं आ सकते हैं। रहेगा तो सब्जेक्टिव केस रहेगा। पोजेसिव केस तब रहेगा जब इसके साथ कोई ना कोई नाउन ऐड हो। तो यदि प्रोनाउन आता है तो हम लोग का सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यदि नाउन आता है, जैसे किसी का नेम आ जाए, मोहन, सोहन, या क्या आ सकता है नाउन में, आ सकता है जैसे हिज, हिम, हिज, हर, योर, माई, देयर, प्लस कोई ना कोई नाउन, तो ये रह सकता है। जैसे हिज फादर, हिज सिस्टर, योर टीचर, माई ब्रदर, है ना, देयर फ्रेंड, इस तरीके से हो जाएगा। तो कोई ना कोई नाउन इसके साथ आएगा तो ये आ सकता है। लेकिन यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमेशा किस में रहेगा, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस में अकेले नहीं रख सकते हैं। ये रूल हम लोगों का हो गया। एग्जाम में देन, मी, एज, मी ऐसे आएगा तो हम लोगों का इनकरेक्ट है, एज आई, देन आई रहेगा। तो हम लोग 2 पॉइंट ध्यान रखें। अब तीसरा पॉइंट देखना है। तीसरा पॉइंट में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस एज, एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये रूल। तो जब हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे, ये पॉजिटिव है
तो जब हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो ये प्रोनाउन आगे आ जाएगा और ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। यदि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में जाएगा, पोजेसिव केस में है तो पोजेसिव केस में जाएगा। तो ये रूल आप पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि पॉजिटिव अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में, पॉजिटिव निगेटिव में है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव में, और एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे। यदि प्रोनाउन है तो, अगर एडजेक्टिव या नाउन है तो इस तरीके से फॉलो होगा। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि जिस प्रकार से हमने वॉइस में देखा था कि वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता था, तो ऑब्जेक्ट आगे आता था, सब्जेक्ट बाद में जाता था, तो ये ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाता था, सब्जेक्ट आके ऑब्जेक्ट बन जाता था। यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। चलिए देखा जाए कि कैसे हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। ये पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर चुके, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। हमने आपको बताया सारे रूल्स आपने नोट डाउन करके समझ लिए। अब यदि सेंटेंस में कह रहा है मोहन इज एज बिजी एज आई। अब ये सेंटेंस हो गया मोहन इज एज बिजी एज आई। तो अब क्या लिखेंगे, मोहन इज एज बिजी एज आई। एक रूल ये है कि मोहन उतना बिजी है जितना कि मैं बिजी हूँ। तो ये हो गया। दूसरा एक देखिए, ये लिख दिया जाए मोहन इज नॉट सो फैट एज आई। कह रहा है मोहन इज नॉट सो फैट एज आई, मोहन इज एज बिजी एज आई। ये किस में है, सबसे पहले ये पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है आपको यह नहीं बताएगा कि ये जो सेंटेंस दिया है ये किस डिग्री में है और आपको किस डिग्री में चेंज करना है। बस आपको ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको इंटरचेंज करने में। तो इंटरचेंज तो वर्ड देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि दिया हुआ हमारा सेंटेंस किस डिग्री में है। तो पहले यही पहचानना है। तो आपने सीखा था कि जब क्या हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो, एज एडजेक्टिव एज हो, सो एडजेक्टिव एज हो, तो हम तीन इसको किस में रखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो हम ये पहचान लिए हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री में दिया है। तो जब ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो हम लोगों को क्या सीखा हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, पहला रूल सीखा। दूसरा रूल हमने सीखा कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में रहेगी। तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है क्योंकि नॉट का कहीं से भी जिक्र नहीं है, तो हो जाएगा आई और आई के साथ बनेगा एम, आई एम, नॉट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा बिजियर। आपने देखा था कि कैसे हम लोग बनाते थे, वाई अंत में हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो BUSIER बिजियर। इसके बाद हम लोगों को दैन लगाना था। मोहन एक नाम है, नाउन है, तो हम लोग इसको लिया करके ऐसे रख देंगे। तो ये हम लोगों ने सीखा कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना, कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हम कैसे चेंज करेंगे। इसको सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसको सुपरलेटिव तब बनाया जा सकता था जब इस सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक सब्जेक्ट होते। यहाँ सिर्फ दो की बात की जा रही है। ऐसे सेंटेंसेस को सिर्फ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव भी बनाया जा सकता है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनाया जा सकता है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। कई विद्यार्थी द मोस्ट बिजिएस्ट लिख देंगे, द बिजिएस्ट लिख देंगे, लेकिन ये दोनों गलत है, इसका सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता। देखिएगा, तो अब हम लोगों ने सीखा कि पॉजिटिव डिग्री किसमें है, अफर्मेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनी। पहला रूल। दूसरा हमने सीखा था
कि यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगी। तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगी। कैसे बनेगी? आई को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, आई के साथ एम लगेगा, सो फैट तो हो जाएगा फैटर देन मोहन। अब हम लोगों ने देखा पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बन गई। इसके रूल क्या हो सकते हैं इसको भी समझिएगा। पहले इसका मीनिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखने में सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज तो हो गया, लेकिन क्या इसकी मीनिंग भी बदली या नहीं बदली। तो इंटरचेंज का मीन्स होता ही है कि मीनिंग ना बदले, सेंटेंस लिखने के पैटर्न चेंज हो सकते हैं। तो कह रहा है मोहन इज एज बिजी एज आई। मोहन इतना बिजी है जितना कि मैं। मोहन मेरे जितना बिजी है। मोहन उतना बिजी है जितना कि मैं मोहन जितना ही बिजी हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, मोहन उतना ही बिजी है जितना कि मैं, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो मैं मोहन से ज्यादा बिजी नहीं हूँ। तो जब मैं मोहन से ज्यादा बिजी नहीं हूँ तो क्या निष्कर्ष निकला कि मोहन उतना ही बिजी है जितना कि मैं। न मैं ज्यादा बिजी हूँ न मोहन ज्यादा बिजी है। मोहन मुझसे ज्यादा बिजी नहीं है, मैं मोहन से ज्यादा बिजी नहीं हूँ, तो दोनों एक समान बिजी निकले। ये हम लोगों का ये मीनिंग निकला पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में। अगर यही सेंटेंस अपोजिट हो जाता तो कैसे बनता उसको भी देखिएगा एक बार। पहले इसकी मीनिंग समझेंगे। कह रहा है मोहन इज नॉट सो फैट एज आई। मोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि मैं। मोहन मेरे जितना मोटा नहीं है। तो हम लोग जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कहेंगे तो हम लोग यही तो कह सकते हैं आई एम फैटर देन मोहन। तो जब मोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि मैं, तो मोटा कौन हुआ? मोटा मैं हुआ। आई एम फैटर देन मोहन। तभी ना कह रहे हैं कि मोहन मेरे जितना मोटा नहीं है, तो मैं मोहन से ज्यादा मोटा हुआ। ये स्टाइल हम लोगों की पॉजिटिव टू कंपैरेटिव इंटरचेंज कहलाती है। ये सीधी चलेगी। इसके बाद हम लोग कुछ अपोजिट की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग रूल को देख लेंगे कि क्या इसका रूल बनेगा। देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। ये कौन सा हुआ? जब ये पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हुई। और जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हुई तो कंपैरेटिव डिग्री हम लोगों की निगेटिव में होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री जब निगेटिव में होगी तो ये जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस इसके साथ नॉट का यूज होगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे अगर सेंटेंस में यू कह दे तो यू के साथ आर, आई कहे तो आई के साथ एम, ही कहे तो ही के साथ इज, आई कहे तो आई के साथ पास्ट में वॉज, अगर यू कहे तो यू का पास्ट में वर हो जाएगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को फिक्स करेंगे। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट की बात करें तो हम लोग पास्ट के स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? जो एडजेक्टिव दिया है वो कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? देन आएगा। फिर देन आने के बाद क्या हो जाएगा? वही जो सब्जेक्ट रहेगा, वहीं पे जो सब्जेक्ट है वो आगे आकर के सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट पे नाउन है तो नाउन और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन। आई होप समझ में आया होगा। तो अब इस वाली स्टाइल यहाँ पे देखिए फॉलो हुई कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में बनी। पॉजिटिव डिग्री का नाउन प्रोनाउन यहाँ आया, देखिए आई एम, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई एम लगा, नॉट लगा, एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद देन आया, देन के बाद ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया।
अगर यहीं पे एडजेक्टिव मीन कंपैरेटिव डिग्री ना हो करके नहीं बन सकता था तो मोर लगा देते। तो मोर लगाते तो उसका हम लोग रूल क्या होता है, इसका ये रहेगा, उसका हम लोग क्या समझते, उसका ये लोग और देख सकते हैं। जैसे यहीं पे सेंटेंस अगर लिखा हो पॉजिटिव डिग्री का, अफर्मेटिव में रहे और लिखा हो यू आर एज ब्यूटीफुल एज आई, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव में बनाएंगे। तो कंपैरेटिव में बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव में हम लोग को बनाना होगा। तो ये वाला सब चीज वही रहेगा। इसका रूल क्या चलेगा, एक बार देखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मोर लगाना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, मोर ब्यूटीफुल कहते हैं। तो मोर प्लस एडजेक्टिव वही रहेगा। जब कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बन सकता तो सिर्फ एडजेक्टिव लिखा जाता है। एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते, क्योंकि जब कंपैरेटिव डिग्री में बन ही नहीं रहा है, मोर से बना रहे हैं इसीलिए। फिर यहाँ देन हो जाएगा। इसके बाद यही सब्जेक्ट कैसा, यदि नाउन हो तो नाउन, यदि प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन। आई होप ये देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। यू आर सेंटेंस में दिया है यू आर एज ब्यूटीफुल एज आई, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू। आई एम कह रहा है यू आर एज ब्यूटीफुल एज आई, तुम उतने ही सुंदर हो जितने की मैं, तो मैं तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ। तो इसका निष्कर्ष निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि तुम और मैं एक समान सुंदर हैं, न मैं ज्यादा सुंदर हूँ न तुम ज्यादा सुंदर हो। इसलिए इसका निष्कर्ष ये निकला कि क्या हो जाएगा, कह रहा आई एम नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू, कि मैं तुमसे सुंदर नहीं हूँ तो तुम्हारे जितना ही सुंदर हूँ। ये एक स्टाइल फॉलो होती है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे अफर्मेटिव में बनेगी। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका हम लोग चलाएंगे, तो इसका स्टाइल हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे देखेंगे, इसमें हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव डिग्री किसमें है, निगेटिव में है। तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो इसका रूल चलेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसके बाद हम लोग सो लगाएंगे, नॉट हो तो सो लगता है। एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन, इसका ये चलेगा। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री अब अफर्मेटिव में बनेगी, जैसे कि यहाँ बनी है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब अफर्मेटिव में बनेगी तो उसका रूल हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन आगे आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट का मीन्स क्या, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सब्जेक्टिव केस देन के बाद लिखना है, इसलिए हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और ऑब्जेक्टिव केस दिमाग में रहे, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो इसलिए अब इसका देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है। पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हम लोगों ने सीखा, तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में गई। कैसे, कह रहा मोहन इज नॉट सो फैट एज आई, नॉट सो एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव, इसके बाद एज आई। तो जब चेंज किए तो ये जो नाउन प्रोनाउन था वो आगे आया प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, हेल्पिंग वर्ब लगा। और जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में थी तो कंपैरेटिव निगेटिव में नहीं रहेगी, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बनी। इसके बाद देन आया, फिर मोहन सब्जेक्टिव केस था तो सब्जेक्टिव केस आ गया और कोई ना कोई नाउन था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका अपोजिट देख लेंगे कि कैसे एक सेंटेंस ऐसे बनता है जिसमें क्या होता है, मोर लगाते हैं, उसको हम लोग नहीं बता पाते, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव में हो
कह दिया जाए शी इज नॉट सो ब्रिलियंट एज यू। एक सेंटेंस है, तो जब हम लोग इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगी इसमें पॉजिटिव में, मतलब अफर्मेटिव में तो हो जाएगा एक नाउन प्रोनाउन, यू आर मोर ब्रिलियंट बन जाएगा यू आर मोर ब्रिलियंट देन शी। अब हम लोगों का क्या रूल बना, ये रूल हम लोगों का बना कि जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो इसका रूल चलेगा नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मोर हो जाएगा प्लस एडजेक्टिव। इसके बाद हम लोग सीखेंगे देन, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही फार्मूला के स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे तो फार्मूला के स्टाइल से पढ़ने पे आपको बहुत अच्छे से रूल्स याद हो जाएंगे, कुछ भी आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपने कह दिया, इसका नहीं बना ER लगा के तो मोर लग गया, तो इसका मीनिंग निकला शी इज नॉट सो ब्रिलियंट एज यू, कि वह इतनी ब्रिलियंट नहीं है जितने की तुम। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम ज्यादा ब्रिलियंट हो। जब वह तुम्हारे जितने ब्रिलियंट नहीं है तो तुम ही तो ज्यादा ब्रिलियंट हुए। तो हम लोगों का ये कंक्लूजन निकला कि यू आर मोर ब्रिलियंट देन शी, तुम शी से ज्यादा ब्रिलियंट हो, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में शी कह रही है कि मैं तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट, तुम्हारे जितना ब्रिलियंट नहीं हूँ। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग इसकी 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे अब तक हम लोगों ने सीखा पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, लेकिन एग्जाम में कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी पूछ लेता है, उसके रूल्स कुछ अलग होंगे। हम लोग पहले इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखिएगा, आई एम नॉट सो thin as she। पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री हम लोगों की किसमें हो जाएगी, अफर्मेटिव में। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री यदि किसमें हो, अफर्मेटिव में हो, तो कह सकते हैं शी इज एज इंटेलिजेंट as you, she is as intelligent as you। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री हम लोगों की नेगेटिव में बनेगी। एक ये रूल है। अब इसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। शी आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, शी इज, इसके बाद थिन है तो थिन को बना सकते हैं थिनर, शी इज थिनर देन आई। तो जब मैं उसके जितना पतला नहीं हूँ तो वो मुझसे ज्यादा पतली निकली, तो हो जाएगा शी इज थिनर देन आई, वो मुझसे ज्यादा पतली है, मैं उतना पतला नहीं हूँ जितना कि वह। एक हम लोगों का ये सीखा हम लोगों ने, जो कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाता है। अब दूसरा देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, निगेटिव में होगी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू आर नॉट more intelligent as she। It's very easy and important। देखिएगा, she is as intelligent